नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार तक्षशिला पर और उम्मीद करता हूं आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे। जैसा कि हम लोगों ने रीजनिंग के अंदर पहला जो लेक्चर देखा था कोडिंग डिकोडिंग का, उसी लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज लेक्चर नंबर 2 में हम कोडिंग डिकोडिंग को फिर से देखने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग के 3 भाग होते हैं। एक होता है आपका लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग और तीसरा मिक्स्ड कोडिंग। आज मैं आपकी जो लेटर कोडिंग है उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। ध्यान से आप लोग लेक्चर को देखिएगा और बहुत ही अच्छे सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सारी कोडिंग्स मैं आपको कराने वाला हूँ जितने मैंने आपको कोडिंग बताई थी, ठीक है। और एक सूचना और आपके लिए कि करंट अफेयर्स की, डेली करंट अफेयर्स की आपकी क्लासेस चली हुई है। आप लोग रोज़ अगर करंट अफेयर्स देखना चाहते हो तो आपको पर डे की क्लासेस हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आप लोग वीकली देखना चाहते हो तो वीकली भी जल्दी आनी शुरू हो जाएगी। आप लोग डेली, वीकली और मंथली तीनों टाइप की करंट अफेयर्स को चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। चलिए पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है MODI, मोदी। मैं एनालॉजी की फॉर्म में ही क्वेश्चन दूंगा जैसे मैंने पहली क्लास के अंदर दिए थे। मोदी को कोड किया गया है HSQM से और आपको RATI का कोड बताना है, ठीक है। आपको RATI की कोड बताना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जो आपका लेटर दिया गया है MODI, सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। तो ऊपर नीचे जैसे हम लिख ले, M कौन से नंबर पे आता है आपका 13 पे, 15, 4 और 9। H कौन से नंबर पे आता है 8 पे, 19 पे, 17 पे और 13 पे, ठीक है। ये आपका हम लोग सबसे पहले फॉरवर्ड कोडिंग लगाएंगे, सीधी चेक करेंगे। 13 से 8 यानी कि आपने कितना घटाया 5, 15 से 19 यानी आपने 4 जोड़ा, 4 से 17 आपने 13 जोड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोडिंग नहीं बैठ रही। अब रिवर्स हम लोग चेक करते हैं। 13 से 13 कोई नहीं जोड़ा, 9 से 8 1 जोड़ा, 15 से 17 2, 4 से 19 रिवर्स कोडिंग मिल लग रही। पेयर कोडिंग अगर हम लोग चेक करें तो ये 2 और 2 4 है तो 2 के जोड़े बन सकते हैं। 15 से 18 कितना हुआ 7 घटाया, 13 से 19 6 जोड़ा, 9 से 17 8 ही भी नहीं बैठ रहा। अब दूसरी 4 के ऊपर ही मैंने कोडिंग बताई थी ये वाली। अब इसे चेक करो, 4 से कितना जोड़ा आपने 4 जोड़ा, 4 से 4 8, 15 में 4 जोड़ा 19, 13 में 4 जोड़ा 17 और 9 में 4 जोड़ा 13। तो कोडिंग का पता लग गया। ऐसे हम लोग अब इसके प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं 18, 1, 20, 9। तो हम इसमें भी यही करेंगे, +4, +4, 4 और ये 4। तो 9 और 4 कितना हो जाता है 13, 20 और 4 24, 1 और 4 5, 18 और 4 22। तो ये आ गया XEVM। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा XEVM। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने हर एक कोडिंग को लगा के देखना है धीरे धीरे, और जो मैंने कोडिंग लिखाई थी उससे बाहर क्वेश्चन के आने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। एक कोडिंग है आपके आदित्य के नाम से मैं देता हूँ, ADI, ये मेरा ही नाम है आदित्य, ठीक है। इसको कोड किया गया है OVT YV और D, ठीक है। OVT YV D। रोस्टर का कोड बताना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है, वैसे तो हम लोग सबसे पहले ऑपोजिट देखते हैं। ऑपोजिट तो नहीं है, देखो ऑपोजिट तो नहीं है, ए का उल्टा होता है Z कहीं पे भी नहीं। प्लेस वैल्यू देखने के लिए ए यहाँ पे है, ए इसमें ही नहीं, तो प्लेस वैल्यू से सवाल भी नहीं है। हम सीधी कोडिंग लगानी शुरू करते हैं। पहले इसके प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं, 1, 4, 9, 20, 25, 1, 15, 22, 20, 25, 22 और ये 4, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पेयर कोडिंग को चेक, सबसे पहले फॉरवर्ड कोडिंग को चेक करते हैं। 1 से 15 14, 4 से 22 18, 9 से 20 11, ये नहीं बैठ रही। रिवर्स 1 से 4 3, 1 से 15 14, 4 से 22 18, रिवर्स भी नहीं बैठ रही। रिवर्स में तीसरी कौन सी, इसे यहाँ से कलेक्ट करके देखते हैं। 1 से 22 21 का अंतर है, 4 से 25 21 का अंतर है, 9 से 4 नहीं बैठ रहा हूँ, ठीक है।
और क्या हो सकता है इसे देख लेते हैं। 1 से 25, 2 का अंतर है, 4 से 22 नहीं है, ठीक है। 9 से 4, 5 का अंतर है, ठीक है। 1 से 22, ठीक है। 2, 4 से कितना है 25, 21 और 9 से कितना है 4, ठीक है। ये भी नहीं बैठ रहा। अब और क्या कर सकते हैं हम लोग भाई, 2 V22 TD 4, 9 से कितना है 4, 5 और 1 से कितना है 25 वाई, ये था ना एक बार OVT ये शायद कोडिंग गलत होगी मेरे ख्याल से, इस कोडिंग में दिक्कत होगी लेटर में। ये होगा आपका, 1 सेकंड में सही कर देता हूँ इसे। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर में देखते हैं, रुक जाओ। इस क्वेश्चन को हटाते हैं, इसमें शायद कुछ कोडिंग में गलती हुई है, दूसरी दिखा दूंगा आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं पहले। RAGHAV रागों को कोड किया गया है JCXTCI और आपको बताना है मोनाली का कोड, ठीक है। ये बताना है, इसे ट्राई करो आप लोग एक बार। बताओ जरा इसे, इसमें क्वेश्चन में गलती हो रखी है, देखो ध्यान से। अगर मैं इसकी कोडिंग की बात करता हूँ, सबसे पहले आप लोग ऑपोजिट देखो। आर का उल्टा क्या होता है आई, आई यहाँ पे गई पिन, ये रहा। ए का उल्टा होता है जेड, इसमें जेड नहीं है, इसका मतलब ये ऑपोजिट तो है नहीं है। अगर मैं बात करूँ प्लेस वैल्यू किसका आने की, तो आर से इसमें आर कहीं पे नहीं है, क्योंकि सेम लेटर इसमें तो सेम लेटर इसमें भी होनी चाहिए, तो प्लेस वैल्यू भी नहीं है। अब सबसे पहले निकल नंबर को लिख लो। आर कितने पे होता है 18 पे, 1 7 8 1 22। जे होता है 10 पे, 3 24 20 3 9, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले आप लोग 18 से 10 सीधी कोडिंग चेक करते हैं। 18 से 10 8 कम हुआ, 1 से 3 2 बढ़ा, 7 से 24 4 3 17, ये भी बहुत ऊपर अंतर जा रहा है, ये तो है नहीं। रिवर्स चेक करते हैं। 18 से 9 9 का अंतर, 22 से 10 12 का अंतर, 1 से 3 2 का अंतर, 1 से 3 2 का अंतर, 7 से 20, ये भी नहीं बैठे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग रिवर्स के अंदर ही 2 और हमारी बच जाती है। देखो एक तो मैंने बताई थी आप लोगों को, ठीक है ना, और एक मैंने बताई थी, आप लोगों को ये वाली, ठीक है। तो दोनों चेक करके देख लेते हैं रिवर्स वाली में। 18 से 3 कितना, काफ़ी अंतर जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 18 से 20, देखो ये वाली को चेक करते हैं। 18 से 20 2 का अंतर, 1 से 3 2 का अंतर, 7 से 2 2 का अंतर, यानी क्या हो रहा है +2 +2 +2। ऐसे यहाँ पे देखो 22 से 20 कितना है -2, 22 से 20 ये नहीं होगा, इसमें गड़बड़ है, 20 नहीं होगा, ये होगा आपका x 20 से, ठीक है सही है 20, हाँ 22 से कहाँ होगा आपका, 22 से 2 जोड़ा कितना है 24, 1 से जोड़ा 3 और 8 से 2 जोड़ा 10, तो ये कितना आ गया +2, ठीक है। फिर से देखो 18 में आपने 2 जोड़ा 20, 1 में 2 जोड़ा 3, 7 में 2 जोड़ा 9, 22 में 2 आपने जोड़ा कितना आया 24, 1 में 2 जोड़ा 3 और 8 में 2 जोड़ा 10, ठीक है। तो इसी कोडिंग को हम यहाँ लगा देते हैं बस सेम। देखो जैसे मोनाली है आपका 13 15 14 1 12 और ये 9, 13 15 14 1 12 9, तो इसमें भी सेम यही कर लेते हैं, +2 +2 +2 सब में +2 कर देते हैं, ठीक। इसे लिखते हैं यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे, ऐसे ये कहाँ पे आएगा यहाँ पे और ये, ठीक है। तो 13 और 2 कितना हो गया 15, 15 और 2 17, 14 और 2, ठीक है 13 और 2 कितना हो गया 15, 15 और 2 17, 14 और 2 16, ऐसे 9 और 2 11, 12 और 2 14, 1 और 2 3। अब लिख दो इसे सर फटाफट से, CN K O Q और ये P,
तो CNKOQP इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये कोडिंग आप लोग लगा सकते हो। नेक्स्ट जो कोडिंग है उसे देख लेते हैं एक बार। फॉरवर्ड कोडिंग, रिवर्स, ये तो सब मैं करा चुका था आप लोगों का ना। एक कोडिंग में आपके लिए खुद से जो आदित्य वाली मैंने बनाई थी उसे सही करके बना देता हूँ मैं इस कोडिंग को, उसमें कोई दिक्कत थी। तो यहाँ पे ADITYA, ठीक है। इसे कोड किया गया आपका RYWBYG, ठीक है। ये हो गया आपका। सही है। तो आपको जो कोड बताना है इसे बड़ा करके लिख देता हूँ मैं, RYWBYG। ये इसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से बना दिया मैंने सही करके। कोडिंग जो है थोड़ी सी मिस्टेक होगी थी इसमें बनने में। अब ज़रा देखते हैं आदित्य के बाद आपको कोड बताना है रोस्टर का, ही बता दो आप लोग, ROSTER, रोस्टर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग प्लेस ही देखते हैं, ऊपर देखते हैं, वो है नहीं है। फॉरवर्ड भी इसके अंदर बनेगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले इसके प्लेस वैल्यू को लिख लो, 1 4 9, ठीक है। 1 4 9 20 25 1, ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद में इसके कोड को लिख लेते हैं 18 25 23 2 25 और ये 7, ठीक है। अब ज़रा हम लोग चेक करते हैं इसे। देखो 1 से 18 17 का अंतर, 4 से 25 21 का अंतर, 9 से 23 ये नहीं बैठ रहा। रिवर्स चेक करो, 1 से 7 6 का अंतर, 1 से 18 17, रिवर्स भी नहीं है। रिवर्स में भी वो वाली चेक करते हैं हम लोग ऐसे, 1 से 2 1 का अंतर, तो 21 का अंतर, 2 का अंतर, ये भी नहीं बैठ रहा। इधर से देखो 1 से अंतर, 1 का 25 का 24 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, तो वो भी नहीं बैठ रही। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ से इसको तो कनेक्ट करते हैं इससे, इसको कनेक्ट करते हैं इससे, और इसको कनेक्ट करते हैं इससे। ऊपर से तीनों कंटिन्यू और नीचे से एक एक छोड़ के, ठीक है। ये मैंने आपको कोडिंग बताई थी। देखो ध्यान से, 1 से 2 घटाओ। अब आप लोगों को दिक्कत क्या होती है, मान लेते हैं मैं 1 में से 7 घटाऊँ, तो आप लोगों को घटाते वक्त दिक्कत होगी। अगर जोड़ना पड़ जाए तो 7 और 1 कितना हो गया 8, और घटाना पड़े तो 1 में से 7 नहीं घटेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 26 में जोड़ लो। 26 प्लस 1 27 माइनस 7 कितना होता है 20। यानी जब आपका घटाने वाला नंबर तो हो बड़ा और घटने वाला नंबर तो हो छोटा। जैसे कि मैं 5 है, 5 में से मैं 9 घटाऊँ तो घटने वाला नंबर तो बड़ा है, जिसमें से घटा रहे हो वो छोटा है। तो इस कंडीशन में 26 में ऐड कर लेना उसे। जैसे 5 में से 9 घटाने को बोलो तो आपको घटाना दिक्कत पड़ेगा, आप 26 में जोड़ लो। 26 और 5 31 में से 9 घटा देना। बात समझाइए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 में से 2 घटाने में कैसे घटाएंगे, 26 में जोड़ो 27, 27 में 2 गया 25, ठीक है। फिर 4 में से 2 घटाओ 2, 9 में से 2 घटाओ 7, ऐसे इधर। ये 25 में से 2 गया 23, 1 में से 2 गया, यानी कि 27 में 2 गया 25, और 20 में से 2 गया 18। तो सेम कंडीशन यहाँ पे कर देते हैं हम लोग। ये कितना आ गया 18 15 18 15 S 19 20 5 18, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, सेम इसी तरीके से 18 में से 2 गए 16, 15 में से 2 गए 13 और 19 में से 2 गए 17। यहाँ पर 18 में से 2 गए 16 और 5 में से 2 गया 3 और 20 में से 2 गए 18। अब इसे लिख देते हैं, ठीक है, हो गया ये। तो यहाँ पे 18 पे कौन आएगा, RPC MPQ, तो ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई। तो दोनों कोडिंग ये लगा सकते हैं हम लोग इसके अंदर। तो 3 कोडिंग और 3 सवाल।
आप लोगों ने बस कोडिंग्स को ध्यान से लगाना है और कुछ नहीं करना इसके अंदर ज़्यादा। एक शब्द कुणाल, KUNAL, कुणाल को कोड किया गया है JLTVMOZBKM ये है। और आपको सुकरात का कोड बताना है, SUKRAT, सुकरात, इसका कोड बताना है। थोड़ी सी रेयर है कोडिंग, आप लोग ध्यान से देखोगे अगर। भाई यहाँ पे आप लेटर देखो, 2 2 4 और 1 5, यहाँ पे कितने 2 4 6 8 और ये 10, यानी जस्ट डबल हो गए। ऐसे भी हो सकता है कि बड़े वाले को पहले लिख दे, छोटे वाले को बाद, यानी कि ज़्यादा का आधा कर दे, जो संख्या उसका आधा कर दे या जस्ट डबल कर दे। दोनों कंडीशन में क्या करते हैं देखो। इसका मतलब ये होगा कि जैसे उसने J और L को बनाया होगा तो उसने K का यूज़ किया होगा, अगर उसने T और V को बनाया होगा तो उसने U का यूज़ किया होगा। सिंपल सी बात है। तो आप ये बताओ कि K से JL कैसे बन जाएगा। देखो K का नंबर क्या होता है 11, ठीक है, अब ध्यान से देखना, K का नंबर 11, U का नंबर कितना होता है 21, N का उल्टा नंबर 11 14 हो गया, ठीक है। और A का कितना होता है 1, L का कितना होता है 12। अब J का नंबर क्या होता है 10, L का 12। तो आपने देखा 11 से जस्ट एक कम और 11 में जस्ट एक ज़्यादा, ठीक है। ऐसे ही T का नंबर होता है 20 और V का होता है 22, यानी 21 में से एक गया 20 और जोड़ा तो एक, कितना हो जाएगा 22। ऐसे ही 14 में ले लो, -1 +1 13 और 15, और ये कितना होता है 13 और ये 15। ऐसे ही आप लोग क्या करोगे, एक में से एक घटाओगे, एक जोड़ोगे, एक जोड़ोगे तो 2, एक घटाओगे तो किस पे आओगे 26 पे, यानी Z और B। 12 में से एक कम करोगे +1 करोगे 11 और ये 13, यानी कि कितना आएगा K और M। तो समझ गए ना क्या करना है। तो बस इसमें भी हम लोग यही कर देंगे जो सुकरात है, 19 21 19 21 11 18 1 और ये 20। तो बस यहाँ से घटाते चले जाओ, -1 +1 कितना आएगा 18 और ये 20, यानी कि R और ये T। ऑप्शन देखते चले जाओ, सारा करने की जरूरत नहीं है, उन ऑप्शन इस तरीके से रहेंगे। शुरुआत में R और T देख लो किसमें आ रहा है, फिर ऐसे 21 को -1 +1 तो 20 और 22, यानी कि T और V, ये 10 और 12 यानी J और L, 17 और 19 Q और S, 26 और आपका 2 यानी Z और B। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये। बात समझ आ गई, तो ये कर सकते हो आप लोग। एक क्वेश्चन और इस तरीके का जो मेरे पास है, ये आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। देखिए इसे हटा देता हूँ। कोडिंग्स जितनी मैं बताऊंगा उससे बाहर कोडिंग्स नहीं आएगी, बस बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने सवाल को करना है, वो ज़्यादा कुछ नहीं। इसके अंदर सॉलिड आपको दिया गया एक वर्ड, सॉलिड मतलब सख्त, सख्त लोंडा। सॉलिड को कोड किया गया है WPSLPIMF, WPSLPIMF HA, ठीक है। और आपसे पूछा गया वाटर का कोड, WATER, वाटर। WATER, W बोलते W। तो सॉलिड, अब इसके पहले आप लोग प्लेस वैल्यू लिख लो सॉलिड की। देखो 19 15 12, थोड़ा दो लिखते 12 9 और ये 4। अब यहाँ से देखना शुरू करो आप लोग, यहाँ पे कितना है 23 16, ऐसे लिख लेना, ठीक है। 23 16 19 12 16 9 13 6 8 1। अब देखो 19 में कितना जोड़ा +4 और घटा कितना -3। 15 में 4 जोड़ा 19 और 3 ये +4 -3 +4 -3 +4 -3। बात आ गई पकड़ में।
तो वोटर का कोड क्या है, वोटर हो गया 23 1 20 5 और ये 18। तो सेम हम यहाँ पे कर देंगे, डरते थोड़ा ही हम, डरते नहीं हम बिल्कुल भी, जब हमें पता लग जाता ना होना है तो होना ही है बस। तो +4 और -3 कर देते हैं, तो +4 यानी देखो 23 में आप 4 जोड़ो 27, 26 से कितना ऊपर चले गए, 1 तो 1 आ गया, 23 में से 3 गए 20, +4 -3, 4 और 1 5, 1 में से 3 नहीं जाएगा ना, तो 26 जोड़ो 1 में, 26 और 1 27, 27 में 3 गए 24, ठीक है। +3 -3 तो +4 ये 24 हो गया और -3 यानी 17 हो गया, +4 -3 5 और 4 9, 5 में 3 गया 2, +4 -3 15 और 18 4 22। बस लिख दो फटाफट, A T E X X Q I B V O। तो ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? इस तरह आप लोग सवाल को कर सकते हो। बस में ना ऊपर नीचे लिख लो, अगर आपको दिख रहा है कि डबल हुआ है जस्ट, तो ऊपर नीचे करके लिख सकते हो आप लोग, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे हटा देते हैं हम। बीन, एक कोड दिया गया बीन, इसको कोड क्या है NEAB। लाइम का कोड पूछ रहा है, अपोजिट तो नहीं है, बी का उल्टा क्या होता है वाई, वाई इसमें नहीं है। प्लेस BEAN ये प्लेस है। तो क्या करना है मैंने बताया था, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। बी पे नंबर कौन से पे, 1 पे, ई कौन से पे है 2 पे, ए कौन से पे है 3 पे और एन कौन से पे 4 पे। यानी 1 2 3 4 को 4 2 3 1 से डिवाइड वो करना है, कोडिड 1 2 3 4। तो सेम यहाँ पे लिख दो बस। 4 पे कौन है ई, 3 पे कौन है, 2 पे कौन है आई, 3 पे एम और 1 पे एल। तो EIML इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये करना है, इसे हटाते हैं। EMPTY एम्प्टी को कोड किया गया है NFOZU, NFOZU, वी नहीं है यू है। ठीक है, आपको बताना है काइट्स का कोड क्या होगा, KITS 2 2 4 1 5। ठीक है, ये हो गया, इसका कोड बताना है। ना तो ये अपोजिट ना ये प्लेस। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं हम लोग, ई को देखो 5 13 16 20 25 16 6 15 26 21। ठीक है ना, ये कर लेते हैं। तो अब आप पहले इसे आप लोग देखो फॉरवर्ड कोडिंग में 5 से 16 11 13 से 6 7 16 से 15 1। तो फॉरवर्ड तो कोडिंग नहीं है। रिवर्स देख लेते, 5 से 21 कितने का अंतर है, 16 का, 25 से 16 कितने का अंतर है, 9 का, 13 से 26 कितने का, 13 का, 20 से 6 का अंतर कितना है, 14 का, 16 से 15 1 का। वो मेरी बैटरी। अब आप रिवर्स में दोनों चेक मत कर, रिवर्स की मैंने 3 बताई थी, रिवर्स की लास्ट की 2 चेक मत करें, क्योंकि लास्ट की 2 उसकी इवन लेटर पे चलती है। 1 2 3 4 5, ये 5 है, ओड है, नहीं चलेगी। अब कौन सा नंबर पे आते हैं, पेयर पे। पेयर कैसे बनाना है भैया, गिन लो 1 2 3 4 5। जब भी आप पेयर कोडिंग लगा रहे हो पहले लेटर्स को गिन लो। ये 5 है तो 5 में ऐसा हो सकता है इसे तो सीधा लिखा हो, और ये 2 आपस में, मैंने बताया था आप लोगों को। तो 16 में -1 करा 15, 13 में +3 किया, 5 में +1 किया, 20 में क्या किया +1 और 25 में कितना किया -1। ये बैठ रहा है कोई, +1 +3 -1, ये तो बैठ रहा 13 16 एम्प्टी। अच्छा ये 14 है, सॉरी 13 +1। तो ठीक है, +1 +1 -1, तो यहाँ पे 5 + 1 6, 13 + 1 ये ठीक है, 20 + 1 21 और 25 + 1 26। ठीक है,
तो 5 + 1 13 + 1 16 में से 1 कम करा, यानी 2 प्लस कर दिए, बीच का ज़्यादा माइनस कर दिया। ठीक है, तो काइट्स पे क्या बैठेगा आप लोगों का भाई, केक आ जाएगा आपका 11 9 20 5 और ये 19 लिख दिया। बस ये सीधा कर दो, सीधा करके इसमें क्या किया गया है बीच वाले पे -1, तो -1 करते तो कितना आएगा आपका ये 19, बाकी में जोड़ दो बस एक एक, 11 और 1 12, 9 और 1 10, 19 और 1 20, 5 और 1 6, तो आ जाएगा आपका JLSTF। तो JLSTF इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक कोडिंग का लगा, इसलिए तुक्के से आप लोग सीधा लगाते चले जाओ, आराम से देखो कि कोडिंग को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए हटा दो इसे। टाउन एक पर TOWN, टाउन को कोड किया गया है POSV। ठीक, आपको बेल्ट का कोड बताना है, ये बताना बेल्ट का कोड। ठीक है, तो लिख लेते फटाफट से भाई, उल्टा तो है नहीं, टी का उल्टा होता है क्या, जी, जी इसमें कहीं पे भी नहीं, प्लेस टी यहाँ पे, टी यहाँ पे भी नहीं है, तो अब तो सीधी कोडिंग्स पे आते हैं। तो टी का नंबर कौन सा होता है 20, और ये कितना आ गया 15 23 14, पी हो गया 16 पे, ये 15 पे, ये 19 पे और ये 22 पे। अब सारे हथकंडे दिमाग देखते हैं क्या होता है, 20 15 23 14 16 15 19 22। ठीक है, सीधी कोडिंग, 4 का अंतर 0, कोई 4 का अंतर, यहाँ पे कुछ नहीं बैठ रहा, छोड़ दो। रिवर्स, पहले 2 और 2 4 देखो, इन 3 को देखो आपस में, 4 वाली कोडिंग लगाओ पहले, वो जो 4 वाली बताई थी मैंने। 23 और 16 कितना हो गया, 7 का अंतर, 20 से 19 1 का अंतर, 15 15 0 का, ये वो भी नहीं है। इधर देखो, इधर के 3, इधर 1 छोड़ दो, शुरू के 3 ये सीधा, या फिर लास्ट के 3 ये सीधा, लास्ट के 3 1 नहीं बैठ रहा, इसे भी छोड़ देते। ठीक है, अब जरा पेयर कोडिंग पे आते, पेयर पे ये 2 हो सकते हैं, 15 से 16 1 का अंतर, 20 से 15 5 का अंतर, 24 से ये भी अंतर और ये 1 का अंतर, देखो हो भी रहा है क्या, हाँ, इसमें -5, इसमें +1, इसमें -5, इसमें नहीं, इसमें -1 और इसमें +5, ये बैठ गया, -1 +5 +1 -1 +5, इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अगर ये ना हो तो और क्या बैठ रहा है, एक चीज़ और दिखाई दे रही है मुझे इसमें, देखो एक कोडिंग तो ये होगी, एक और कोडिंग दिखाई दे रही है, दोनों से देखेंगे पहले, इससे देख लेते क्या आता है, इससे देखते हैं। तो बेल्ट का कितना आ गया 2 5 12 20, कभी कभी 2 कोडिंग लग जाती है। अब देखो इसका हम चेक कर लेते हैं, -5 करो अगर इसमें +1 करूँ, इसमें -1 करूँ, इसमें +5 करता हूँ। ठीक है, ये तो आपने देखा 2 में से 5 में जाएगा तो 26 और 2 28, 28 में से 5 गया 23, 5 और 1 6, 12 में से 1 गया 19 और 20 और 5 25, YSWF, इससे तो यार है इस कोडिंग के अकॉर्डिंग, एक तो ये आंसर हो सकता है, अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अब मान लेते हैं कि एक कोडिंग मुझे वो नज़र आ रही थी यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से देखूँ, देखो कौन से वाली, आप ये देखो 20 से 19 और 23 से 22, 20 -1 23 -1, यहाँ देखो 14 से 15 +1, 15 से 16 +1, यानी कि नीचे के 2 कंटिन्यू, ऊपर के अल्टरनेट, जो मैंने पीछे सवाल में कराया था उल्टा, ऊपर से कंटिन्यू तो नीचे अल्टरनेट थे, तो इसके अकॉर्डिंग कितना आता है वो देख लो, कितना था वो 2 5 12, दोनों सेम आता है, अलग अलग वो चेक कर लेंगे। ठीक है ना, अच्छा 20 में 1 घटाओ, यहाँ -1 करना है, यहाँ +1 करना है, यहाँ -1 करना है, यहाँ +1 करना है, तो 2 में से 1 गया 1, 5 और 1 6, ये था क्या, ये यहाँ पे, अच्छा नहीं ये वाला नहीं, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पे 23 को ले लो, 22 में से 1 गया, 12 में से 1 गया 11, ये हो गया, तो ये तो आ गया A और ये आ गया कि अलग अलग ही आएगा, सीधी सी बात है, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे। अब बार ये वाला कहाँ जाएगा आपका 14 15, यानी कि 20 और 1 21
ठीक है, और ये 5 और 1, 5 में कितना जुड़ा आपका 6, तो आ जाएगा FUA ठीक है ना। तो अलग आएगा, लेकिन ये वाला ज़्यादा सटीक बैठ रहा है उसके मुकाबले। उसमें देखो जो माइनस था वो प्लस कर दिया, जो प्लस था वो माइनस कर दिया, लेकिन इसमें ज़्यादा सटीकता बैठ रही है। तो आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन है आपका। कोडिंग तो आपके सवाल में 2 भी लग सकती है, सटीक कौन सी है सही कौन सी वो चूज़ करनी होती है, ये मानी जाएगी कोडिंग, क्योंकि ये ज़्यादा सटीक है इसके मुकाबले। ठीक है, इसे हटा देते हैं। लिख लेते कॉर्डियल, CORDIAL कॉर्डियल। कॉर्डियल को कोड किया गया है DCMB आपको बताना है डेलोंग का कोड DAYLONG, डेलोंग का कोड बताना है। तब तक मैं एक कोडिंग तैयार कर लेता हूँ। अब इसका बताओ इतना, ठीक है, मैं कोडिंग तैयार करता हूँ। बनाया तो सही है, चेक कर लेना। चलो ऐसे देखते हैं। बात करते हैं कोडियल की, तो कोडियल को लिख लेते हैं हम लोग इसके प्लेस वैल्यू को 3, 15, 18, 4, 9, 1, 12, ऐसे 19, 16, 4, 3, 13, 2, 10 लिख लिया। लिखने के बाद सबसे पहले फॉरवर्ड चेक करो, 3 से 19 16, 15 16 1 थे, 18 से 4 इवन बैठ रहा। रिवर्स चेक करो, 3 से 10 7, 12 से 7, ठीक है, 15 से 2 13, 1 से 16 इवन बैठ रहा। अब आप लोग गिनो ज़रा से, देखो रिवर्स तो तुमने चेक कर लिया ना, देखो गिनो से 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है, तो रिवर्स के अंदर लास्ट के दोनों लगेंगे, पेयर पे लग सकते हैं। पेयर में क्या करते हैं, बीच के हो तो सीधा, और इन तीनों को शुरू में कर देते हैं। विषम में तो ये होता है, सम में होता तो मैं ऐड कर ऐसे 3 4 जोड़े बना के देखता, विषम में तो यही होता है। 18 में प्लस 1 जोड़ा, 15 में प्लस 1 जोड़ा, 3 में प्लस 1 जोड़ा, यहाँ पे 12 में प्लस 1 जोड़ा, 1 में प्लस 1 जोड़ा, 9 में प्लस 1 जोड़ा, तो सेम यही कर लेना हमें, और क्या 4 1 25 12 15 14 7, तो बस ये तीनों आपस में, ये तीनों आपस में, और ये सीधा, तो 4 और 1 कितना आएगा 5 2 और ये 26, 12 और 1 कितना आ गया 13। अच्छा ये -1 हो रखा है, तो इसे -1 करो, 11, ये -1 करना है, +1, तो 15 और 1 16, 14 और 1 15, 7 और 1 8, जोड़ दो से कितना आएगा 26 पे आता है ZBEKHO और आपका P, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करना है। एक सवाल लास्ट और दे देता हूँ, उसके बाद आपकी नंबर कोडिंग पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, इससे बाहर कोडिंग मुश्किल ही आएगी आपके, हटा देते हैं इसे। ये कोडिंग मैंने बनाई तो है, सही बननी होगी, तो LLIEN YOGCQ, ठीक है, नेक्टर 2 2 4, नेक्टा का कोड बताना है, ठीक है। ये हो गया, बताओ चेक करके कितना आएगा भाई इस वाले को।
ठीक है, इस सवाल को देखो ध्यान से आप लोग। देखो सबसे पहले हम लोग इसके प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं। ए कौन से नंबर पे होता है? 1 पे। एल कौन से पे होता है? 12 पे। ऐसे भयंकर सवाल भी दे देता है, 1 12 पे हो गया, 9 पे, 5 पे, 14 पे। नीचे देखो इसे लिख लो, 25 15 7 3 17। ठीक है, आप लोग इसमें कितनी भी कोडिंग लगाना सारी फेल होने वाली है, सारी की सारी। कभी कभी ऐसा होगा आप जितनी कोडिंग लगाओगे सारी फेल हो जाएगी, उस टाइम पे क्या करना है वो भी देखना ज़रा। आप लोग इसमें स्वर को देख लो, एक तो ए है, बीच के 2 ये हैं, तो एक तो ये है और बीच के 2 ये हैं। तो इनमें क्या किया गया है? देखो 1 से 25 सीधा ही चेक करना है। ठीक है, 1 से 25 है, कितना घटाया? 2। भाई 26 और 27 में दोगे 25। यहाँ पे 9 में से 2 घटाया 7, 5 में से 2 घटाया 3। जो बाकी कॉन्सोनेंट बचे हुए हैं ये तो हो गए स्वर यानी वोवेल्स, और बाकी बचे कॉन्स्टेंट जो कॉन्सोनेंट में क्या किया? +3 कर दिया, इसमें +3 कर दिया। यानी स्वरों में जितने भी थे स्वर थे आपके वोवेल्स से, उसमें से तो आपका घटा दिया 2 और कॉन्सोनेंट में +3 का रखा है। तो बस ये करना है। तो n का वैल्यू कितनी होती है? 14 5 3 20। एक तो 14 में आप, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो यानी ई इसमें से क्या घटा दो? -2, इसमें -2, बाकी में इसमें +3 कर दो, +3 और ये +3। तो 14 और 3 17, 5 में 2 गया 3, 3 और 3 6, 20 और 3 23, और ये कितना बैठेगा? 1 में से 2 हटाओगे, यानी 1 में से 2 नहीं हटा सकते, 27 में से 2 गए 25। बस ये करना है। तो Q C F W और ये Y, तो Q C F W Y ये हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी नंबर कोडिंग। ठीक है, नंबर कोडिंग में इससे ऊपर आपका सवाल बहुत ही कम चांसेस है कि आएगा। इतना करने के बाद आप लोग अच्छी तरीके से तैयार होंगे किसी नंबर कोडिंग के क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेके आऊँगा लेटर कोडिंग से अलग मैं नंबर कोडिंग लेके आऊँगा। ठीक है ना, नंबर कोडिंग के अंदर मैं आप लोगों को सारे नंबर्स के ऊपर जितने भी पैटर्न बनते हैं सारे पैटर्न में पढ़ाने वाला हूँ। बस आप लोग ध्यान से पूरे लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।